मुमरा में कई अवैध धंधे जो चल रहे हैं उसके खिलाफ मैंने लेटर दिया है। उसमें साफ जाहिर है कि शहर के अंदर अवैध तरीके से जो हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जिसके पास एनओसी नहीं है, जिस हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके पास खुद डिग्री नहीं है, और बहुत सारी ट्रैफिक की समस्या है। जिस तरीके से भाई रिक्शे वाले ये भी हमारे साथ आगे जुड़े साथ में, आप इनसे भी कुछ बातें कर लिए इंशाल्लाह। इसकी वजह से इतनी ट्रैफिक होती है कि आदमी का 10 मिनट का काम जो है आधा घंटा पौना घंटा चला जाता है। कितने टाइम से देख रहे हैं ये खड्डे? ये काफी टाइमों से है, इसको तो 2 साल हो गया होगा मुझे वो लगता है, जहाँ तक उम्मीद है। कितने दिन हो गए ब्रिज बना के? ये 2 साल के ऊपर हो गया। पब्लिक को आने जाने की भी तकलीफ हो रही है। खड्डे को देखने का मामला तो ये है कि मैं तो रोज़ गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो 5 से 10 मिनट का टाइम है वो ब्रिज के ऊपर, लेकिन पौना घंटा लग जाता है। अब ये करेगा कौन? आज हमारे बीच मौजूद है रिजवी जी, जो बहुत ही मुद्दों पे आवाज़ उठाते हैं। कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी भूख हड़ताल करते हैं, और कभी तो मतलब अब तो जन आंदोलन छेड़ दिया है मुमरा शहर के अंदर। जानते हैं उनसे जन आंदोलन के बारे में और भी मुमरा में क्या क्या समस्या है, बताएंगे रिजवी जी। रिजवी जी, एफके न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप मुमरा शहर को कितने साल से देख रहे हो? मैं तो बाय बर्थ देख रहा हूँ। एक्चुअली मैं खुद 28-29 साल का हूँ, लेकिन मैं इस फील्ड के अंदर यूँ समझ लीजिए कि 2012 से आया हूँ। तब से शहर की फिक्र, शहर के लोगों की फिक्र। 2012 से आपको शहर की फिक्र हो गई। कितना पॉपुलेशन है मुमरा शहर में? देखिए, पॉपुलेशन की बात है तो यहाँ तक के 15 से 20 लाख की आबादी। 15 से 20 लाख की आबादी के अंदर रिजवी को ही क्यों मतलब फिक्र हो गई? क्या और भी लोग नहीं हैं? यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सिर्फ सलमान रिजवी ही क्यों शहर की फिक्र करेगा? आप भी शहर के रहवासी हैं, आप तो मेरे से पहले से आप शहर को देख रहे हैं। इससे पहले कौन लोग थे, कौन लोगों ने क्या क्या किया, वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं। तो मुझे फिक्र है। ऐसे सिर्फ सलमान रिजवी को नहीं है और सिर्फ कांग्रेस को नहीं है, अपनी अपनी तरीके से हर सोशल वर्कर लोगों के लिए, शहर के लिए खिदमत अंजाम दे रहा है। हाँ, ये है कि सलमान रिजवी हर हफ्ते भर में हर दूसरे दिन शहर के लिए रोड पे नहीं उतरते हैं। उनका एक वक्त होता है, महीना भर, क्योंकि जो टाइम पीरियड हम लोग दिया जाता है कमिश्नर को या सहायक आयुक्त को, उसके बाद हम दूसरा एक्शन लेते हैं। मैंने पिछले दिनों नहीं, मैंने कल ही थाने महानगर पालिका के नए कमिश्नर जो आए हैं अभिजीत भांगर जी, मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके और दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त फारूक शेख जी को मुमरा में कई अवैध धंधे जो चल रहे हैं उसके खिलाफ मैंने लेटर दिया है। उसमें साफ जाहिर है कि शहर के अंदर अवैध तरीके से जो हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जिसके पास एनओसी नहीं है, जिस हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके पास खुद डिग्री नहीं है कि वो खुद डॉक्टर हैं। बस किसी न किसी तरीके से शहर के आवाम को लूटा जा रहा है। उसी तरीके से शहर के अंदर अवैध तरीके से होटल चलाए जा रहे हैं जो देर रात तक किसी के प्रेशर से, किसी के आशीर्वाद से खोले जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आप देखिए कि कहीं ना कहीं समिति के अंदर एक नॉर्म्स है, थाने महानगर पालिका के अंतर्गत एक नॉर्म्स है। अगर किसी भी शॉप के बाहर आपको एक बोर्ड लगाना है, फैंसी बोर्ड, या फैंसी बोर्ड के ऊपर लाइटिंग लगानी है, उसके लिए भी आपको लोकल प्रभाग समिति से परमिशन लेनी पड़ेगी। आने वाले वक्त में और कौन से मुद्दे हैं? आपसे क्या लोग उदाहरण लेंगे कि रिजवी ने ये सारे मुद्दे उठाया है, हमारे लिए कोई मुद्दे नहीं छोड़ा है? तो आने वाले वक्त में और कौन से मुद्दे हैं जहन में आपके? नहीं, कैसा है, जहन में वैसे कोई इतना खास मुद्दा नहीं है शहर के। बस ये मुद्दे के बाद में हमारा पूरा शहर सुरक्षित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा। शहर के अंदर कई रोड है, उसकी हम लोग मांग करेंगे। शहर के अंदर गर्ल्स हॉस्टल आने वाला था, जो 2014 के प्रपोजल में स्थानीय आमदार के मैनिफेस्टो में था, उसके लिए हम बात करेंगे। हज हाउस लाने वाले थे, उसके लिए बात करेंगे। जो 2008 के अंदर विलासराव जी देशमुख जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2008 के मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दिया था। लेकिन वो G+4 था। लेकिन आज वो बजट उस टाइम 10 करोड़ था। मेरे पास वर्क ऑर्डर है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। आज 2022 में वो 10 करोड़ में जो 4 माला बनना था, आज 150 करोड़ के प्रोजेक्ट में वो 1 माला हो गया। इसके लिए भी कांग्रेस लड़ रही है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर मुमरा शहर को एक बेहतरीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, न कि ये प्राइवेट, इन लोगों ने प्राइवेट चलाने दे दिया, हम लोग उसको गवर्नमेंट
लिखे हैं। आपके वरिष्ठों से आपको क्या आदेश दिया गया है? ये तत्काल में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी, तो वरिष्ठों से आपकी क्या बात हुई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वरिष्ठ कोई भी काम शहर की समस्या को लेके हो या शहर की जनता को लेके हो, इसमें वरिष्ठों का हम पूछते हैं, उनको बताते हैं। क्या बताया था आपने? बिल्कुल हमने बताई थी कि शहर के अंदर रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, ओवरफ्लो की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, हॉकर्स की समस्या है। तो हमने बिल्कुल बताया था, उनके आदेश अनुसार ही हम लोगों ने लेटर भी दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस। 30 साल से आपने शहर को देखा, 2012 से आप एक्टिव हुए, समाज की फिक्र हुई, आपको ये गड्ढे नहीं नज़र आते? ये मुमरा शहर के ब्रिज के ऊपर ये गड्ढे जो बने हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जहांगीर भाई, सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आएंगे? आप भी तो इसी रोड पे चलते हो, आपको क्यों नहीं नजर आ रहे? इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ लाया। सिर्फ जिम्मेदारी क्या इसीलिए तो मेरी मैंने है? आपको यहाँ लाया आप ना। न्यूज उठाइए ना, इसके ऊपर भी हम लोग ने दिया लेटर। आप खुद जाके मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त से पूछिए हाँ। कि कांग्रेस की तरफ से, सलमान रिजवी की तरफ से कितने लेटर इस गड्ढे के लिए आए हाँ। और कितनी बार उन्होंने बनाया है। लेटर लेकिन कहाँ पर है? लेटर कहाँ पर है और लेटर पे क्या एक्शन होता है? लेटर क्यों डालते हैं लोग? इसीलिए तो हम बार बार रोड पे उतर के बताते हैं कि आप काम सही से नहीं कर रहे हो, ये प्रॉपर काम होना चाहिए। ये जो शहर, जो आप पगार ले रहे हो, ये हमारे टैक्स के पैसों से है। जो आप कुर्सी गर्म कर रहे हो, ये हमारे टैक्स के पैसों से। हम उनको बार बार आंदोलन, धरना, लेटर देके जाहिर करते हैं कि आप जिस कुर्सी पे बैठो, आप हमारे नौकर हो, आपको हमारा ही काम करना पड़ेगा, ना कि अपना जेब भरना पड़ेगा। बहरहाल ऐसे शहर के मसलों पे हमारा यानी रिजवी का या फिर पूरी जनता का? जनता का काम करना पड़ेगा ना जहांगीर भाई। शहर में सिर्फ सलमान थोड़ी ना रह रहे या जहांगीर भाई थोड़ी ना रह रहे। शहर के अंदर 15 लाख की आबादी में लोग रह रहे, तो 15 लाख की आबादी में रहने वाले लोगों का काम करना पड़ेगा। पिछले टाइम आप भूख हड़ताल, बेमुद्दत हड़ताल पे बैठे थे, आधे में ख़त्म हो गया था, बहुत सारे प्रॉब्लम का आपने सामना किया था। इस वक्त किस तरह से रहेगा? क्योंकि आपने जन आंदोलन छेड़ने की बात की है, या फिर आप 100% उस पर उतरेंगे? बात नहीं की, करेंगे इंशाल्लाह। और जो जहाँ तक की रही पिछली बात की, 55 घंटे सलमान रिजवी भूखा प्यासा बैठा था। बहरहाल एक इंसान हूँ, तीसरे दिन मेरी तबीयत कुछ नासाज हुई, उनके ही अधिकारियों ने एम्बुलेंस बुला के मुझे शिवाजी हॉस्पिटल भेजा था। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और लोगों का सपोर्ट भी था, हमारे कार्यकर्ताओं का सपोर्ट भी था। और आने वाले वक्त में मैं जन आंदोलन छेड़ नहीं रहा हूँ, करूँगा। चैनल के माध्यम से आह्वान दे रहा हूँ, मैं करूँगा जन आंदोलन। आप देखिएगा, देखिए कोई भी गवर्नमेंट काम तत्काल में होता नहीं है। ये है कि टेम्पररी सोल्यूशन निकाला जाता है उसका। क्या सोल्यूशन निकलेगा? निकलेगा, बात करेंगे। जो जिम्मेदार हैं, जो थाने कमिश्नर है, जिसके अंतर्गत ये रोड आता है, मुमरा प्रभाग समिति है, PWD है, इसके ऊपर काम करेंगे, इस पर बात करेंगे और जल्द से जल्द कुछ राहत दिलाने का काम कर सकते हैं। अब आप बोलें कल के कल नया ब्रिज, तो इम्पॉसिबल है। जो भी गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, आज से 25 साल बाद इस जगह पे क्या होना है वो सिटी प्लानिंग के अंदर तय। मेरा सवाल ये थोड़ी था, मेरा सवाल यही था कि ब्रिज में जो खड्डे हैं वो तुरंत भर जाए। काफ़ी तकलीफ है लोगों को, रिक्शा वालों को, 4 व्हीलर वालों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये चाहिए शहर के अंदर ये खड्डे भर दे, कोई भी भरे। 2-4 दिन के अंदर ये खड्डे भरे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये है हमारे रिजवी जी, मुमरा शहर में बहुत ही एक्टिव है और इन्होंने पिछले टाइम बेमुद्दत भूख हड़ताल रखी थी, लेकिन वहाँ पर कुछ इनकी तबीयत बिगड़ने से ये वहाँ से शिवाजी अस्पताल शिफ्ट हो गए थे। कुछ दिन पहले यहाँ 10-15 दिन पहले यहाँ कुछ काम हुआ था, डामर वामर डाला गया था, जिस हिसाब से लेटरबाजी की थी हमने, तो डामर डाला था और उन्होंने कुछ 2-4 फ़ोटो ली और उसके बाद फिर आज वो खड्डे वैसे ही आ रहे। मतलब इनका काम है सिर्फ साहब को फ़ोटो दिखाना और पैसे लेके बैठ जाना, काम बराबर नहीं करना। आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे या आप भी इस समाज के अंदर मुमरा शहर के लिए अपना वक्त देंगे? आप क्या क्या करेंगे? इंशाल्लाह हम पूरा वक्त देंगे और हम भी सलमान भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे जिस तरीके से उन्होंने बोला है। और हम क्या, हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़े रहेगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। और बहुत सारी ट्रैफिक की समस्या है, जिस तरीके से भाई रिक्शे वाले ये भी हमारे साथ आगे जुड़े साथ में, आप इनसे भी कुछ बातें कर लिए। ब्रिज की वजह से इतनी ट्रैफिक होती है कि आदमी का 10 मिनट का काम जो है आधा घंटा पौना घंटा चला जाता है। कितने टाइम से देख रहे हैं ये खड्डे? ये काफी टाइमों से है, इसको तो 2 साल हो गया होगा, मुझे वो लगता है, जहाँ तक उम्मीद है। कुछ करो। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी अब मेरा भी वही कहना है जो इनका कहना है। कितने दिन हो गए ब्रिज बना के? ये 2 साल के ऊपर हो गया। पब्लिक को आने जाने की भी तकलीफ हो रही है। ठीक 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 ठीक। खड्डे को देखने का मामला तो ये है कि मैं तो रोज़ गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ
कि वो 5 से 10 मिनट का टाइम है वो ब्रिज के ऊपर, लेकिन पौना घंटा लग जाता है। अब ये करेगा कौन? अब ये देखो आवाम की जिम्मेदारी तो नहीं है। आवाम तो बेचारी आती है, सुबह से जाती है काम पे और शाम में ट्रेन से थकी आ रही रहती है, लेकिन वो ट्रेन में अच्छे सफ़र करके तो आ जाती है, लेकिन जैसे ही मुमरा आता है ना तो वो बेचारे को रिक्शा मिलती है इस ट्रैफिक की वजह से, और ना वो अपने घर पे टाइम पे पहुंच पाता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।